नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ चल रहे युद्ध में युद्ध विराम यानी कि सीज फायर नहीं चाहते। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में होर्मुज स्ट्रेट का सुरक्षित मार्ग पाने के लिए अन्य देशों की मदद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर चीन और जापान इसमें शामिल हो तो अच्छा होगा। ट्रंप ने युद्ध विराम की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि जब आप दूसरे पक्ष को पूरी तरह नष्ट कर रहे हो तो युद्ध विराम नहीं किया जाता। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका की तरफ से सैन्य कार्रवाई पूरी होने के बाद इजराइल युद्ध खत्म करने के लिए तैयार होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिटेन की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में तेजी दिखानी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो और अन्य सहयोगियों को होर्मुज जलमार्ग खोलने में मदद करने से इनकार करने पर निशाना भी साधा। ट्रंप ने होर्मुज जलमार्ग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह वैश्विक तेल और प्राकृतिक गैस प्रवाह के लगभग 5वें हिस्से का परिवहन करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध की शुरुआत से ही ईरानी सेना ने होर्मुज को पूरी तरह घेर रखा है, जिससे समुद्री यातायात प्रभावित हुआ और वैश्विक ऊर्जा कीमतें बढ़ी। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का संघर्ष चल रहा है उस पर युद्ध विराम से सीधे तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने जो तर्क दिया है उस पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि जब एक देश को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है तो ऐसे में युद्ध विराम की स्थिति बनती ही नहीं है। कैसे देख रहे हैं? इसमें उन्होंने कहा कि युद्ध विराम नहीं हो पाएगा और सीज फायर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। देखो, अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की थू-थू हो जाएगी। ये कहा जाएगा पूरे विश्व बिरादरी में कि इतना बड़ा शक्तिशाली जो मुल्क है वो ईरान से डर गया, तो इस तरीकों को लेके वो सब चीजें नहीं करेंगे। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि जब ऐसा है तो आप दूसरे देशों में सीज फायर क्यों करवाते हो? क्या जिसके देशों में सीज फायर आप करवाते हो, अगर वहां का कोई नुमाइंदा अगर आपको कहे कि ये सही नहीं है, ये किसी भी देश के हित में नहीं है, ऊर्जा संकट जिस तरीके से गहराया हुआ है विशेष तौर पे खाड़ी देशों में और पूरे एशियाई में, तो उसके हिसाब से ये इसको रोका जाए तो भी आप किसी की बात नहीं मान सकते हो। अब हमारे यहाँ मीडिया में ये कुछ खबरें चल रही है कि कई देश के राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी की तरफ रुख करा है, उनकी तरफ देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी इसमें हस्तक्षेप करें और ट्रंप को या इजराइल के प्रमुख को अगर ये कहें कि आप ये युद्ध तुरंत रुकवाइएगा, तो हो सकता है कि उनकी बात मान जाए। लेकिन ये चीजें धरातल पे भी नहीं दिखाई देती हैं कि क्या हमारे संबंध इतने अच्छे हैं या इतनी हमारी बात है कि हमारे एक बात पे, एक फोन पे ये सब चीजें हो जाएं। तो इसमें भी बड़ा संशय बना हुआ है। अब बात आ जाती है कि स्टेट होर्मुज को जिस तरीके से ईरान ने रोका हुआ है, देखिए वो उनका अधिकार क्षेत्र में है, वो रोक सकते हैं, उस पे आप कोई कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये लगभग 10, 15, 17 दिन हो चुके हैं तब से उन्होंने पूरी तरीके से घेराबंदी की हुई है। अधिक स्पेशल फोर्स वहां पे लगाई हुई है कि कोई भी देश जबरदस्ती ना कर पाए। हमारे 2 बामुश्किल जहाजों को छोड़ा गया है, 22 जहाज आज भी वहां पे अटके हुए हैं और कई देशों के जहाज वहां पे अटके हुए हैं। अगर इतनी ही डर दिखाना था, अगर आप शक्ति थी तो ये चीजें आप करवा सकते थे। लेकिन मुझे लगता है युद्ध की बात यहाँ से बहुत आगे बढ़ चुकी है, जहां से पीछे हटना ना अमेरिका चाहेगा कि हम हट जाएं पीछे और ना ही ईरान चाहेगा हम पीछे हट जाएं, क्योंकि जंग का मतलब होता है तबाही, और तबाही मुझे लगता है हर देश के दरवाजे पे दस्तक दे चुकी है जी। लेकिन रमेश जी, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष है उसका रुकना बेहद ज़रूरी है विश्व शांति के लिए, और भारत की तरफ भी जो पूरा विश्व है वो इस उम्मीद से देखता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि भारत के लिए ये कहा जा रहा है कि भारत अभी इस स्थिति में है कि इस संघर्ष के बीच में अगर कोई युद्ध विराम करा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इसीलिए भारत से कई बार गुजारिश भी की गई कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का संघर्ष जारी है उसके बीच में हस्तक्षेप करे और इस संघर्ष को यहाँ पर रोके। लेकिन अगर
दोनों ही पक्ष यहाँ पर पूरी तरह से युद्ध विराम के पक्ष में है ही नहीं, तो ऐसे में कैसे संघर्ष विराम होगा और कैसे ये जो युद्ध है इसकी स्थिति यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आएगी? देखिए, अभी मैंने कहा ये युद्ध है ना, जो जितनी चीजें हम सोच रहे हैं उस सोच से बहुत आगे बढ़ चुका है। आप कोई कितना भी कुछ कहे, चुनावी पंडितों से आप पूछिए, समीक्षकों से अगर पूछिए या पुराने ब्यूरोक्रेट से अगर आप पूछो, तो एक ही बात निकल के आती है कि ये युद्ध तो सिर्फ बहाना है। अगला जो निशाना है वो भारत है, और वो भारत किसके निशाने पे है? अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे है। ये तो पूरी तरीके से जग जाहिर हो गया है। आज हम उस स्थिति में आ गए हैं, अपने डिसीजन से, अपने पुरानी डीलों संधियों के मुताबिक हम रूस या किसी भी देश से कोई खरीदारी नहीं कर सकते हैं, तेल नहीं खरीद सकते हैं। वो देश हमें 20-25 दिन की मोहलत दे रहा है जी। अब कर रहे हैं। और कतर हमारा सबसे बड़ा ऊर्जा साचक हुआ करता था, जो गैस सबसे ज्यादा हम लोग वहीं से आयात करते थे। लेकिन वहां भी स्थिति ऐसी है, भाई अमेरिका जो चाहेगा भारत फिर वैसे ही करेगा। अमेरिका अगर नहीं चाहेगा कि आप कहीं से कुछ मत खरीदो तो नहीं खरीदे। जब ऐसी स्थिति में हम लोग आके खड़े हो चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम उस स्थिति में, उस पोजीशन में है, हमारी बात अमेरिका मानेगा, इजराइल मानेगा या दूसरा कोई देश मानेगा? तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे संशय पैदा होता है। और दूसरी बात यह है कि हाँ, हमारे सरकार की ये उपलब्धि बहुत बड़ी है कि हमारे पास ऊर्जा संकट से निपटने के लिए अभी पर्याप्त तेल भंडार है। हमारे देश में जितनी भी तेल रिफाइनरी, जितने भी हब है, वहां से कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही कि उनके पास कच्चा तेल कम है या कच्चे तेल की भंडारण कम हो गया है। आप पास में ही जो बदायूं है, बदायूं में तेल रिफाइनरी, वहां पे कई अपने ऐसे परिचित है, जानने वाले, वह उनसे जब हम बात कर रहे हैं तो वो लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ काम लगातार चल रहा है। कच्चा तेल पीछे से लगातार आ रहे, सप्लाई रुक नहीं रही है, और यहाँ पे तेल को रिफाइन किया जा रहा है लगातार। तो मुझे लगता है कि ये उपलब्धि सरकार की कही जाएगी कि हमारे पास ऊर्जा संकट से निपटने के लिए अभी चीजें हैं। ठीक, लेकिन बात फिर वही आ जाती है, ये भंडारण कब तक काम करेगा? क्योंकि आगे आसार हमें दिखाई नहीं देते कि ये तो रुक जाएगा और फिर चीजें सारी सामान्य हो जाएंगी। ठीक, चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ट्रंप ने युद्ध विराम की संभावना से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। होर्मुज स्ट्रेट के सुरक्षित मार्ग के लिए सहयोग जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। चीन और जापान की भागीदारी पर भी सहमति जताते हुए नजर आए।